गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट व्हेन वी से फाइनेंस मींस हम लोग टिपिकली बात करते हैं लोन लेना, बैंक में पैसा डालना, उसके शेयर में इन्वेस्ट करना, किसी एफडी में इन्वेस्ट करना, और ये सारी एक्टिविटीज होती है। कुछ जो थोड़े एडवांस लेवल के लोग हैं वो फ्यूचर्स ऑप्शंस ये सारी चीजें भी करते रहते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो क्या है कि ये सारी चीजें किसी ना किसी ये सारी चीजें आज तक क्रिप्टो में नहीं थी। आज तक मीन्स कुछ सालों पहले तक क्रिप्टो में नहीं थी। नॉन क्रिप्टो वर्ल्ड जो हमारा ट्रेडिशनल वर्ल्ड चलता आ रहा है, जिसमें हमारे बैंक्स हैं, जिसमें हमारे स्टॉक एक्सचेंजेज हैं, उसमें सारी चीजें अवेलेबल थी। क्रिप्टो की शुरुआत हुई तो बिटकॉइन से हुई, करेंसी बन के आया वो। उसके बाद इथीरियम आया और ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल आए। बट अभी अगर हम देखें पिछले 2 से 3 सालों में क्या चेंजेस हो गए हैं। आज की डेट में अगर आप बिटकॉइन आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे आप ठीक है बिटकॉइन है, अगर प्राइस बढ़ गई तो बहुत अच्छा, आपको उस पर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ जाता है। प्राइस घट गई तो ठीक है, थोड़े दिन और होल्ड कर लीजिए, फिर वापस से जो है बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं आज मेरे पास सपोजिंगली घर है और खाली घर है पड़ा हुआ, अगर मैं उसको रेंट पे लगाऊं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है, राइट। अब ऐसे ही समझिए कि मैंने जो है बिटकॉइन खरीदा और इसको खरीद के रखा हुआ है, तो एक तरह से ये मेरा खाली घर है, इससे मुझे कुछ अर्निंग नहीं हो रही है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम ये बिटकॉइन जैसे अपना कैश होता है, हम जाके बैंक में जमा कर देते हैं, सेविंग्स में डाला तो 3% 4% मिलना शुरू हो जाता है, एफडी में डाला तो 6 7 8 मिलता है, थोड़ा बॉन्ड्स में डाले तो ज्यादा भी मिल सकता है, 9% 12% तक मिल सकता है। तो हम बिटकॉइन भी हमारा एक एसेट है, हमने खरीदा बिटकॉइन, इथीरियम खरीद लिया, कार्डानो की बात की आपने, कार्डानो खरीद लिया मान। अब इस खाली घर को हम क्या करें, खाली घर से तो रेंट कैसे अर्न करें, इसको हम कहाँ जमा करके इसके ऊपर जो है अपना इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो तभी इसकी शुरुआत जो है डिफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं, उसकी शुरुआत हुई आज से 3 साल पहले ऑफिशियली 2018 में। वैसे तो ये भी माना जा सकता है कि बिटकॉइन अपने आप में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, लेकिन जिस कोर सेंस में हम समझते हैं कि भाई आपने अपना एसेट डाला, उस पर इंटरेस्ट अर्न किया, किसी को लोन दिया, आपके पास कोई और है जिसके पास बिटकॉइन पड़े हुए हैं और वो चाहता है कि भाई अभी बिटकॉइन तो मेरे पास है लेकिन अब इसके ऊपर मुझे घर खरीदना है और मैं बिटकॉइन तो बेचूंगा नहीं क्योंकि बिटकॉइन की तो प्राइस बढ़ने वाली है। तो क्या कर सकते हैं हम, बिटकॉइन किसी को दे दे, उससे बिटकॉइन के बदले लोन ले ले और उस लोन से घर खरीद ले। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है। तो ये पिछले 3 4 सालों में ये शुरुआत हुई इन सारी चीजों की कि हमारे पास अगर एसेट है बिटकॉइन है, हमने किसी को उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, हम उसको जमा करके उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, उसके ऊपर डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट जो फ्यूचर्स ऑप्शंस होते हैं उन पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इन सब चीजों की 2018 पे शुरुआत हुई। 2018 19, थोड़ा उससे पहले मेकर डाओ था जो काफी पुराना प्रोजेक्ट है। उन सब में आज की डेट में अगर हम 2020 से देखें तो आज ये सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस 2020 और 2021 में आज $100 बिलियन, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि तकरीबन जो है 6 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ रुपए जो है वो इस डिफाई प्रोटोकॉल के ऊपर सिर्फ 2 सालों में जमा हो गए। तो ये बहुत ही अच्छा बढ़ता जा रहा है। इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, जेवीपे ने इंडिया में लॉन्च किया कि आप स्टेक करके उसके ऊपर कर सकते हैं। दूसरे भी एक्सचेंजेज आ रहे हैं इस मार्केट में। वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू अर्न पैसिव इनकम, जिसको हम बोलते हैं कि अपना एसेट डाल के अर्न करो। वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में होते हुए हम देखते हैं।